Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in this video we will cover additional and textual as well as textual question answers of the chapter The Necklace. Here I have written only additional, but we will do here the textuals also. Okay. So question 1 is, how did the Loisels react when they realized that the necklace had been lost? Actually the Loisels यहाँ पे किसके लिए आया? हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ये वर्ड द लॉइजल्स आया है. ओके, तो यहाँ पे मैटिल्डा लॉइजल की नहीं, हम दोनों के रिएक्शन की बात करेंगे. ओके, द लॉइजल्स, यहाँ पे आप एस और कर लीजिएगा. द लॉइजल्स बिकेम वेरी सैड व्हेन दे रियलाइज दैट द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट. जब लॉइजल्स को पता चला कि उनका नेकलेस जो है वो खो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए. और उनको पता था अच्छी तरह से, देवर श्योर, उनको पता था कि लॉस ऑफ नेकलेस खो जाने का मतलब उनके लिए उनकी लाइफ को हेल की तरह बना देना है. यानी कि उनकी लाइफ को क्या बताने, बहुत ज़्यादा नर्क बन जाएगी लाइफ, क्योंकि नेकलेस इतना महंगा था. आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कितना प्यारा हीरे का नेकलेस था वो. बिकॉज मिस्टर लॉइजल वॉज ओनली अ पेटी क्लर्क, क्योंकि मिस्टर लॉइजल जो खुद थे वो एक छोटे से क्लर्क थे. एंड उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, ये बहुत मुश्किल था टू रिप्लेस हिम फॉर द नेकलेस ऑफ डायमंड. यानी कि वो डायमंड का नेकलेस जिस पर्सन का वो है उसको वापस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मैटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड? अब मैटिल्डा लॉइजल जो थी उसको क्यों पसंद नहीं था अपने रिच फ्रेंड के घर जाना? एक्चुअली शी हैड इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स. उसको बहुत ज़्यादा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स था. उसको लगता था कि उसकी फ्रेंड तो उससे ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. वेन एवर शी विजिट हर रिच फ्रेंड, दिस इज विजिटेड हर है यहाँ पे. ओके, विजिटेड हर रिच फ्रेंड, शी फेल्ट डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड. बहुत ज़्यादा निराशा होती थी मिसेस लॉइजल को बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी. क्योंकि मिसेस लॉइजल जो थी, मैटिल्डा लॉइजल के जो हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पेटी क्लर्क थे, एक छोटे मोटे क्लर्क थे. और मैटिल्डा लॉइजल कोई बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थी, इसलिए उसको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था. वो डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड फील करती थी कि सब उसको इग्नोर करेंगे, और ऐसा वो फील करती थी. शी यूज टू कंपेयर हर लॉजिंग्स टू दैट ऑफ हर फ्रेंड्स. और वो एक्चुअली वो मतलब कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज, दूसरों के पाँव में पाँव रखने वाली, वो सोचती थी वो अपनी हर चीज़ की, अपना घर, अपनी सारी चीज़ों को अपनी फ्रेंड से कंपेयर करती थी. उसके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ड्रेसेस नहीं थी, ज्वेलरी नहीं थी अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, टू अडॉर्न हर सेल्फ विद, यानी कि अपने आप को सुशोभित करने के लिए उसके पास इतनी अच्छी ज्वेलरी भी नहीं थी, ड्रेसेस भी नहीं थी. दैट इज़ वाई शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड. इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी रिच फ्रेंड्स के वहाँ पे जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ मैटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ? अब मैटिल्डा नाखुश क्यों थी अपनी लाइफ से? क्योंकि शी सीजलेसली फेल्ट हर सेल्फ बॉर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. एक्चुअली वो चाहती थी कि उसको भी है ना ये सारी चीज़ें विदाउट स्टॉपिंग, सीजलेसली का मतलब होता है मतलब कंटिन्यूसली उसको भी ये फाइननेस मिले, है ना. डेलिकेसीज एंड लग्जरीज मतलब विलासिता, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, आराम पसंद चीज़ें. एंड डेलिकेसीज का मतलब भी वही होता है फाइननेस, हर अच्छी चीज़ उसको मिले विदाउट स्टॉपिंग. इसलिए वो अनहैप्पी थी क्योंकि उसको ये सब कुछ नहीं मिलता था. द शेबी वॉल्स, गंदी दीवारें, द वॉर्न चेयर्स इन हर हाउस टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. उसके घर में क्योंकि सामान जो था वो पुराना था, बिल्कुल न्यू नहीं था, है ना, इसलिए क्या था, ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी और उसको गुस्सा आ जाता था और वो अनहैप्पी रहती थी. हमेशा कहते हैं ना कोई बिल्कुल ही असंतुष्ट रहता है अपनी लाइफ से, डिससेटिस्फाइड, वैसे ही वो भी अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी, क्योंकि वो एक मतलब एक ऐसे हस्बैंड की वाइफ थी जो कि एक छोटी मोटी नौकरी करता था और उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, बहुत सारा मनी नहीं था. नेक्स्ट इज, हर हस्बैंड इज़ काइंड एंड लविंग. उनके हस्बैंड जो थे काइंड एंड लविंग थे. डू यू एग्री, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर. अब चैप्टर में से कौन से ऐसी लाइन्स हैं जिससे हमको ये लगता है कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा काइंड थे और लविंग थे? ही वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी. एक्चुअली हस्बैंड जो थे उनके, मिस्टर लॉइजल, वो चाहते थे कि उनकी वाइफ हमेशा हैप्पी रहे.
he spent a huge saving that he had saved for years to buy a gun for his hobby, for buying a pretty dress for his wife so that she could attend a big party and enjoy it. अब जब लॉइजल्स को एक कार्ड मिला था, उस कार्ड के लिए पार्टी अटेंड करने जाना था, तो मैडम लॉइजल ने क्या बोला कि मेरे पास तो बहुत अच्छी ड्रेस नहीं है, ठीक है ना, तो ये कार्ड तो आप किसी और को पास कर दीजिए। लेकिन हस्बैंड ने बहुत लंबे टाइम से क्या कर रखा था, कुछ अपनी गन के लिए कुछ मनी सेव कर रखा था, तो वो जो मनी था उन्होंने वो स्पेंड कर दिया अपने इतने टाइम की, उनको बहुत शौक था उस गन को लेने का और उसके लिए मनी भी कलेक्ट करे थे, लेकिन उन्होंने वो मनी खर्च कर दिया अपने वाइफ के लिए ड्रेस खरीदने में। तो इस लाइन से क्या शो होता है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, ठीक है। व्हेन द कॉस्टली नेकलेस इज़ लॉस्ट, लेकिन जब उनको एक अब वाइफ ने बोला कि मेरे को तो इस पहनने के लिए एक ज्वेलरी भी चाहिए, तो हस्बैंड ने क्या बोला कि आप अपनी फ्रेंड से उधार ले लीजिए। लेकिन जब वो नेकलेस लॉस्ट हो गया, उन्होंने अपनी सारी सेविंग क्या किया, उस ड्रेस के उस नेकलेस के लिए खर्च कर दी। तो ये कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अपने लिए इतने टाइम से सेविंग कर रखी थी और वो सारी सेविंग उन्होंने स्पेंड कर दी, है ना। और कुछ और मनी भी बोरो किया लोगों से ताकि वो चुका सकें किसी का उधार लिया हुआ नेकलेस, ठीक है। ही वर्क्स डे एंड नाइट बट नेवर क्रिएट एनी लकस विद हिज वाइफ। उन्होंने रुकस विद हिज वाइफ यानी कि उन्होंने कभी ऐसे चिक चिक करना, कभी उस पर गुस्सा उतारना, ऐसा कभी नहीं किया। पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की ताकि वो जो 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने उधार लिए थे उसको चुकाने के लिए बहुत सारा काम करना था, है ना। इसलिए उन्होंने कभी भी वो चिक चिक नहीं करते थे, कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते थे। इन सब चीज़ों से हम ये गेस कर सकते हैं कि वो बहुत ही एक काइंड थे, लविंग टाइप के इंसान थे, बहुत अच्छे पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट हैड मैटिल्डाज हस्बैंड सेव द मनी फॉर। अब मैटिल्डा के हस्बैंड ने मनी किस चीज़ के लिए सेव किया था। वाई डिड ही देन पार्ट विद हिज सेविंग्स। पार्ट विद का मतलब होता है दूर हो जाना, तो उस मनी से, उस सेविंग से वो कैसे, मतलब उनकी वो सेविंग कहाँ गई, है ना, कैसे दूर हुए वो। एक्चुअली उन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी यानी खूब सारा मनी कलेक्ट कर रखा था ताकि वो अपने लिए गन खरीद सकें। लेकिन जब वाइफ ने मना कर दिया कि मैं तो ऐसी पार्टी में नहीं जाऊँगी बिना किसी न्यू ड्रेस के, आई वॉन्ट ए न्यू ड्रेस, तो ही हैड टू गिव अप बाइंग द गन। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे ये आइडिया जो है गन खरीदने का ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। एंड उन्होंने अपने जो 400 फ्रैंक्स जो थे वो अपनी वाइफ की कॉस्ट्यूम के लिए उन्होंने दे दिए, ओके, ड्रेस के लिए मतलब। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। अब क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से मैटिल्डा की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी और वो इसको कैसे अवॉइड कर सकती थी। एक्चुअली मैटिल्डा जो थी वो बहुत एक एम्बिशियस लेडी थी। उसकी एस्पायरेशंस एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम्स वर द कॉज ऑफ हर ruin। उसकी बर्बादी का कारण क्या थी, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सपने देखा करती थी। इसकी वजह से शी पेड ड्यू इम्पॉर्टेंस टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स, और जो बहुत आराम पसंद चीज़ें होती हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। शी कुड हैव ईजीली अवॉइडेड, ये सारी चीज़ों को, अपनी बर्बादी वो खुद रोक सकती थी, उसको अवॉइड ईजीली कर सकती थी इफ़ शी हैड रिमाइंडेड विद इन हर मीन्स। अगर अपन बोलते हैं ना जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए, तो अगर उसके पास जितने संसाधन थे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करती तो वो इस ruin से बच सकती थी, इस बर्बादी से बच सकती थी। और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं थी और अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को समझती भी नहीं थी। नेक्स्ट इज़ What did Madame Forestier tell Matilda about the reality of her necklace? अब मैडम फॉरेस्टियर ने उस नेकलेस के बारे में क्या रियलिटी बताई। आफ्टर हैविंग लॉस्ट द बोरोड नेकलेस, मैटिल्डा रिप्लेस्ड इट विद अ डायमंड नेकलेस बॉट फॉर 36,000 फ्रैंक्स। अब देखिए क्या हुआ था, जब वो नेकलेस खो गया था तो मैटिल्डा लॉइजल ने सोचा कि उसकी फ्रेंड ने उसको रियल नेकलेस दिया है, रियल डायमंड्स का। तो मैटिल्डा लॉइजल ने क्या किया, मैडम फॉरेस्टियर को
वो नेकलेस चुकाने के लिए, वापस करने के लिए वैसा का वैसा डायमंड का नेकलेस खरीद के दिया। कितने रुपीस का? 36,000 फ्रैंक्स का, ठीक है। बट मैडम फॉरेस्टियर ने उसको बताया कि ये जो नेकलेस था ये तो फॉल्स था। अपन इमिटेशन ज्वेलरी लेते हैं ना, दैट वाज, वो इमिटेशन ज्वेलरी का था और उसकी कॉस्ट क्या थी? ओनली 500 फ्रैंक्स। लेकिन मैटिल्डा लॉइजल ने सोचा कि ये तो कैसा है, डायमंड नेकलेस है, और 36,000 फ्रैंक्स खर्च करके उसको वापस करके दिया। अब ये रियलिटी तो कैसी होगी सोचिए अब आप, जिसकी वजह से मैटिल्डा लॉइजल की पूरी लाइफ जो थी वो नर्क बन गई थी उतना मनी चुकाने में। नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस केम इनटू द लाइफ ऑफ लॉइजल्स आफ्टर द नेकलेस वाज लॉस्ट। तो क्या चेंजेस आए लॉइजल्स की लाइफ में, नेकलेस जब गुम गया था? दे हैड टू शिफ्ट ऑफ अ चीपर रूम एंड डिसमिस द सर्वेंट। उनके घर में एक्चुअली सर्वेंट्स थे। मैटिल्डा लॉइजल क्या चाहती थी, जैसे उनकी रिच फ्रेंड्स रहती थी वैसे ही वो भी रहे, उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हों, अच्छा घर हो, लेकिन अब उनको नौकर चाकरों को क्या करना पड़ा? डिसमिस करना पड़ा उनकी सर्विसेज से, और एक चीपर घर, एक सस्ता सा घर उन घर में शिफ्ट होना पड़ा। और सारा का सारा घर का हाउस होल्ड वर्क्स जो था वो मैडम लॉइजल को करना पड़ता था। शॉपिंग भी खुद करनी पड़ती थी, वो खुद फैच वाटर यानी खुद वाटर लेके आती थी, फर्श खुद धोती थी, अपने यूटेंसिल्स को खुद धोती थी, डर्टी क्लॉथ्स को खुद धोती थी। और मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो भी लेट इवनिंग लेट नाइट तक काम करते थे ताकि वो डेट यानी वो जो कर्ज उन पे चढ़ गया था उसको चुका सकें। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी वो पूरी की पूरी स्पॉइल हो गई थी ड्यू टू दिस, है ना। ये आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं बुक में उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बोला ना एडिशनल भी करेंगे और टेक्सचुअल भी करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ी सी उसकी मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी दिस इज थिंक अबाउट इट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज बोथ आर द सेम। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was Madame Forestier shocked to hear Matilda's story? अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी उसकी स्टोरी को सुन के, मैटिल्डा की स्टोरी को सुन के क्यों एकदम से शॉक क्यों हो गया था? एक्चुअली क्या हुआ, एक संडे जब वो जा रही थी, मैटिल्डा हैपन टू सी मैडम फॉरेस्टियर। मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से मिली और बट शी कुड नॉट रिकग्नाइज मैटिल्डा कॉल्ड हर। मैटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर को बुलाया, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर उसको पहचान ही नहीं सकी। मैटिल्डा बिकॉज शी एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो बिल्कुल बूढ़ी जैसी लगने लग गई थी। शी लुक्ड मच ओल्डर देन हर एज, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था, काम भी बहुत ज़्यादा करती थी। और मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई ये सुन के कि मैटिल्डा हैड सफ़र्ड सो मच, मैटिल्डा को बहुत कुछ सहना पड़ा था और चिंता की वजह से अबाउट द लॉसिंग द नेकलेस खो गया था और उसने रियल डायमंड का नेकलेस, है ना, रियल डायमंड का नेकलेस वापस करने के लिए उसकी ऐसी हालत हो गई थी। ये सुन के मैडम फॉरेस्टियर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। जबकि वेरेज का मतलब, जबकि वो नेकलेस क्या था, फेक नेकलेस था, फॉल्स नेकलेस था, इमिटेशन ज्वेलरी वाला नेकलेस था, है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक मैटिल्डाज ओवर एम्बिशियस नेचर वॉज द कॉज ऑफ हर मिजरीज? क्या आपको लगता है कि मैटिल्डा लॉइजल जो थी वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी, अति महत्वाकांक्षी जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी उसकी, तो यही कारण था उसके दुखों का? मिजरीज का मतलब होता है दुख। तो बट ऑब्वियस सही बात है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर एम्बिशियस होगा तो क्या होगा उसके साथ। येस, आई डू थिंक, यहाँ पे डू का मतलब बीच में जब ये डू डी और डू डेड ये जब अपन लगाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए किसी सेंटेंस को। हम ज़रूर से ये सोचते हैं कि मैटिल्डा जो थी वो क्या थी, ओवर एम्बिशियस लेडी थी, ओवर एम्बिशियस नेचर था और उसकी वजह से उसको अनअवॉइडेबल, है ना, मिजरीज का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा। जस्ट टू शो हर सेल्फ रिच, अपने आप को एक रिच लेडी दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा दिखावा करने के लिए उसने क्या किया, एक नेकलेस बोरो किया अपनी रिच फ्रेंड, उनका नाम क्या था, मैडम फॉरेस्टियर। हर मिजरी स्टार्टेड व्हेन द नेकलेस वॉज लॉस्ट बाय हर। और उसके दुख कब स्टार्ट हुए, जब उसने बहुत ज़्यादा मतलब वो नेकलेस तो खो दिया और उस नेकलेस को अब चुकाना तो था ही ना, इसलिए 36,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस नया उसने खरीदा। और मैडम फॉरेस्टियर को वो तो उस टाइम तो दे दिया, लेकिन उतना मनी पे करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी पूरी लाइफ ही उसकी स्पॉइल हो गई थी उसकी वजह से। ओके बच्चा, बाय बाय फॉर नाउ
है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू।